नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल जुलाई में खत्म होने वाला है। उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसके कारण इस पद के लिए उम्मीदवार बनने की चर्चा तेज हो गई है। कुछ महीने पहले जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की चर्चा हो रही थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के साथ नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने का ऑफर दिए जाने की बात चली। हालांकि नीतीश कुमार ने इस तरह के ऑफर से इनकार कर दिया था, लेकिन अब कुछ ऐसी ही चर्चा बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी हो रही है। उनकी चर्चा किसी विपक्षी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से है, यानी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए मायावती को ऑफर देने वाली है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने खुद कहा है कि भाजपा और संघ की ओर से कहा जा रहा है कि मायावती को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके कारण बसपा के कार्यकर्ता थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने की किसी तरह कोशिश से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसी बीच यूपी चुनाव में पार्टी की हार के लिए समाजवादी पार्टी और मुस्लिमों को जिम्मेदार भी बता दिया। उन्होंने कहा कि सपा को हराने के लिए उनके समर्थकों ने भाजपा को वोट दे दिया, जबकि भाजपा को हराने के लिए मुस्लिमों ने एक तरफा सपा को वोट दे दिया, जिसके कारण बसपा की चुनाव में बुरी तरह से हार हो गई। अब मायावती के इनकार और सपा के साथ साथ मुस्लिमों पर आरोप लगाना भी इस ओर इशारा करता है कि भाजपा की ओर से उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक तरफ भाजपा की रणनीति भी कामयाब होगी और दूसरी ओर अपने सियासी करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही मायावती के लिए भी ये एक बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि मायावती का सियासी आधार यूपी है, लेकिन पिछले 10 सालों से यूपी में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने बसपा को हराया और उसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई। यही नहीं, साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को 403 में से केवल 19 सीटें मिली और फिर उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना पड़ा। लेकिन इस बार के चुनाव में तो उनकी बुरी तरह हार हुई और केवल एक सीट जीत पाई। ऐसे में सम्मानजनक तरीके से राजनीति से उनकी विदाई हो और राष्ट्रपति बनाया जाए, तो इससे बेहतर उनके लिए क्या हो सकता है। दूसरी तरफ भाजपा को भी दलित महिला को राष्ट्रपति बनाने से अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है, जिसके कारण मायावती को भाजपा का साथ मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।